जब कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो जो संबंधित विवेचना अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उस मामले में विवेचना की जाती है और विवेचना पूरी होने के बाद उस मामले की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है आगे की कार्रवाई के लिए। जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है तो बात अब यह आती है कि यह चार्जशीट की कॉपी कैसे मिलेगी। क्या चार्जशीट की जो कॉपी है और कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसका उस मुकदमे से कोई मतलब नहीं है? क्या चार्जशीट की कॉपी सिर्फ आरोपित व्यक्ति को मिलती है या जिसने शिकायत दर्ज करवाई है उसको भी मिलती है? क्या है नियम चार्जशीट से संबंधित या चार्जशीट को सप्लाई करने से संबंधित, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मुकदमा पंजीकृत होता है, विवेचना होती है और विवेचना पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया जाता है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। जो आरोपित व्यक्ति हैं या तो उनको बेल मिल गई होगी या वो जेल में होंगे। अगर बेल मिल गई है आरोपित व्यक्तियों को, आरोपित एक भी हो सकता है, आरोपी एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो कोर्ट क्या करेगी? जहां बेल मिला हुआ है उस केस में कोर्ट नोटिस या सम्मन भेजेगी उस व्यक्ति को, क्योंकि बेल की कंडीशन थी, जब बेल हुई थी तो एक बेल बॉन्ड भरा गया था कि जब भी कोर्ट बुलाएगी हमको आना पड़ेगा। तो सम्मन पहुंचा आरोपी के घर पे, कोर्ट की डेट की इंफॉर्मेशन उनको हो गई कि इस डेट को हमको कोर्ट में हाजिर होना है। जब वो कोर्ट में हाजिर होते हैं तो उस डेट पे कोर्ट क्या करती है कि धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो चार्जशीट की जो कॉपी है वह कॉपी उस आरोपी व्यक्ति को, अगर एक है तो उस आरोपी व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। अगर आरोपियों की संख्या एक से ज्यादा है तो सभी को उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। आरोपी एक हो या आरोपी एक से ज्यादा हो, जितने आरोपी होंगे उतनी सेट रहेगी उस चार्जशीट का और उस आरोपी व्यक्ति को कोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। जब कोर्ट उस आरोपी व्यक्ति को चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है तो कोर्ट की जो मेन फाइल होती है उस पे उसकी रिसीविंग लिया जाता है। रिसीविंग के साथ साथ कोर्ट के उस डेट की ऑर्डर शीट में भी इस बात को लिखा जाता है कि जो चार्जशीट की कॉपी है वो आरोपित व्यक्तियों को सप्लाई कर दिया गया है। अब जब चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है आरोपित व्यक्तियों को तो उसके आगे क्या करना चाहिए? कॉपी मिलने के बाद कोर्ट फाइल का इंस्पेक्शन होना चाहिए, यह मिलान होना चाहिए कि जो कॉपी उनको मिली है और कोर्ट फाइल में दोनों में समानता है या नहीं है। अगर दोनों में समानता है, सभी पेपर जो कोर्ट फाइल में लगे हुए हैं वह चार्जशीट में उनको दिया गया है, सप्लाई किया गया है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इन केस कोई पेपर मिसिंग है तो उसकी सूचना जज साहब को देना है। कोई पेपर ऐसा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, पढ़ा नहीं जा सकता जिस पेपर को, तो उसकी भी जो शिकायत है या इंफॉर्मेशन है वह संबंधित जज साहब को देना है। क्योंकि आपको जो भी आपत्ति करनी है चार्जशीट पे आपको इसी स्टेज पे करना है। इसी स्टेज का मतलब कि चार्जशीट मिलने के जस्ट अगले डेट पे आपको बताना है कि चार्जशीट में समस्या क्या क्या है। आरोपी को या आरोपित के वकील साहब को ये चीजें बतानी है, क्योंकि अगर अगली डेट पे नहीं बताया गया और आगे की किसी स्टेज पे किसी बयान को, गवाही के दौरान कोई बयान ऐसा आता है कि वो पढ़ने योग्य नहीं है, तो उस कंडीशन में यह नहीं कहा जा सकता कि आज ये बयान मैंने आज देखा है, यह पढ़ने योग्य नहीं है, इससे मैं सवाल नहीं बना पा रहा हूं, तो मुझे समय दे। इस तरीके का ग्राउंड बाद में नहीं चलेगा। तो चार्जशीट संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो जो अगली डेट जैसे लगती है उस डेट पे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी आपत्ति को कोर्ट के अंदर दर्ज करा देना है। कोर्ट उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास करती है और आपत्ति को दूर करती है। अब बात यह होती है कि जो शिकायत करता है, जो पीड़ित पक्ष है, क्या उसको भी चार्जशीट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? क्योंकि आरोपित को तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत।
230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह बताती है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो शिकायत करता है, अगर उसने अपने केस की पैरवी के लिए किसी प्राइवेट वकील को रखा हुआ है, तो प्राइवेट वकील को रखा हुआ है तो उसको भी कॉपी चाहिए। तो उस केस में पीड़ित पक्ष को भी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जशीट की कॉपी मिलेगी कोर्ट से। लेकिन अगर प्राइवेट वकील साहब अगर नहीं है पीड़ित पक्ष के, तो उस पीड़ित पक्ष का केस स्टेट के वकील साहब जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो लड़ेंगे। उनके पास है पुलिस की फाइल, जो ऑलरेडी चार्जशीट का एक हिस्सा होता है, चार्जशीट होती है, पुलिस फाइल उनके पास होती है, तो उसके सहायता से वह केस आगे चलाते हैं। तो अगर प्राइवेट वकील साहब नहीं है तो उस केस में चार्जशीट की कॉपी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने केस की पैरवी के लिए प्राइवेट वकील साहब को रखा हुआ है तो चार्जशीट की कॉपी उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति को कोई चार्जशीट मिल सकती है। कोई थर्ड पर्सन अगर चार्जशीट को लेना चाहता है तो वह कोर्ट से तो उसे नहीं मिलनी है, वह उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अप्लाई करेगा तो उसको उस कोर्ट से उस फॉर्म को, एप्लीकेशन को अलाउ करना होगा। अब अलाउ कोर्ट क्यों करेगी? कोर्ट को यह बताना होगा कि आखिरकार इस चार्जशीट से उसका क्या रिलेवेंट कनेक्शन है। कोर्ट सुने कि उसको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आवश्यक है, चार्जशीट का यह पार्ट या पेपर ये देना आवश्यक है इनको, तो कोर्ट उस पर ऑर्डर पास कर सकती है। अगर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रिलेवेंट कनेक्शन नहीं आ रहा है, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं, कोई सेटिस्फैक्ट्री एप्लीकेशन नहीं है, कोर्ट उसको डिसमिस कर सकती है। या कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि अलाउ करे या ना करे सुनने के बाद। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उसे कनेक्टेड पर्सन है वह सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। और बात यह आती है कि अगर चार्जशीट गुम हो जाती है किसी आरोपित व्यक्ति से, या पीड़ित पक्ष को चार्जशीट नहीं मिली, उनका केस अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ रहे हैं, लेकिन यह वह चाहते हैं कि चार्जशीट की कॉपी उनके पास रहे, इसके लिए सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी जब अप्लाई होती है तो उसके कुछ फीस होते हैं, हर कोर्टों का अपना अलग अलग फीस होता है। मोस्टली 5 रुपये पर पेज के हिसाब से ज़्यादातर कोर्टों में लिया जाता है चार्जशीट की। तो सर्टिफाइड कॉपी के माध्यम से चार्जशीट को हासिल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई सुझाव है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।